चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंटरफेरेंस। इस टॉपिक की हम थोड़ी सी जो बात कल कर रहे थे, है ना, दिस इज वन ऑफ द फिनोमिना which is shown by the light waves but cannot be explained by the ray nature या फिर geometric optics. It can be only explained by the wave nature. हमने waves की interference जो है वो 11th क्लास में भी की थी। You remember that? Waves की interference? कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव वाली। Yes, constructive and destructive. याद है? यस, थोड़ी थोड़ी याद है सर। अच्छा, बाकी जनता कोहेरेंट सोर्सेज, नॉन कोहेरेंट सोर्सेज, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता था, एक में जमा ही जीरो हो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, कंस्ट्रक्टिव में, डिस्ट्रक्टिव में कम हो जाता है, कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज? कोहेरेंट वेव्स जाता। वो नहीं कुछ याद है सर। याद नहीं? वो नहीं। ऐसी दो वेव्स, ऐसे दो सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम हो, एज वेल एज जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो, दोज सोर्सेज आर नोन एज कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में लिख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग बनाओ इंटरफेरेंस में, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस या वेव्स। कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट वेव्स या फिर सोर्सेस। ठीक है, टू सोर्सेस are said to be coherent, या two waves are said to be coherent waves की फॉर्म में लिख लेते हैं, are said to be coherent if they have a fixed या constant phase difference throughout the time। मतलब अगर इनिशियल फेज डिफरेंस दो वेव्स में 0 है तो हमेशा 0 रहना चाहिए, इनिशियल 30 है तो हमेशा 30 रहना चाहिए, 30 डिग्री। इनिशियल 60 डिग्री है तो हमेशा 60 डिग्री रहना चाहिए। जैसे साइन वेव एंड कॉस वेव, उनका फेज डिफरेंस कितना होता है? व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन साइन एंड कॉस वेव? 90 पाई/2। क्या होता है? पाई/2। पाई बाय टू, इट इज पाई बाय टू, तो वो हमेशा पाई बाय टू रहना चाहिए, पाई बाय टू होता है हमेशा। तो दो सोर्सेज या दो वेव्स आर सेड टू बी कोहेरेंट अगर उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो है हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, और इनका जो फ्रीक्वेंसी है स्टार पॉइंट में लिखेंगे, नहीं, एंड हैव सेम फ्रीक्वेंसी। इनका एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है, कोहेरेंट सोर्सेज का एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। ठीक है, फेज डिफरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट फेज डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। अब इनको ऐड कैसे करते हैं? एडिशन ऑफ वेव्स जो हमने किया था 11th में, है ना, लिख लो द एम्पलीट्यूड यस सुपरपोजिशन।
एडिशन ऑफ कोहेरेंट वेव्स, दैट इज सुपरपोजिशन की बात हो रही है अब। जो तुम लोगों ने वेव चैप्टर में 11th में किया होगा उसकी जो है एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगी तुम लोगों की। ठीक है, तो अगर ढंग से किया होगा तो चीजें याद होंगी, मतलब याद आ जाएंगी। स्किप होना, माइंड से भूलना जायज है, बट जैसे जैसे हम करते जाएंगे तुम लोगों को याद आती जाएंगी। ठीक है, अगर याद नहीं आ रही तो इसका मतलब बिल्कुल ढंग से नहीं किया हुआ तुम लोगों ने, खाना पूर्ति की है फिर तो। अच्छा जी, एडिशन ऑफ या एडिशन या सुपरपोजिशन ऑफ कोहेरेंट वेव्स करेंगे अब हम। तो मान लो मेरे पास दो वेव्स हैं, एक है x1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, x1 इज इक्वल टू, लेट्स से उसका एम्पलीट्यूड है a1 साइन ऑफ ओमेगा टी, और एक वेव है x2 विच इज इक्वल टू लेट्स से a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। इन दोनों में फेज डिफरेंस, इन दोनों में फेज डिफरेंस क्या हुआ? थीटा सर। थीटा। फेज डिफरेंस इज थीटा। ठीक है, x1 एंड x2 वेव्स, इन दोनों में जो फेज डिफरेंस है दैट इज थीटा। अब इनका जो एम्पलीट्यूड, अरे अर्षित, a1 प्लस a2 होगा, है इनका एम्पलीट्यूड कितना होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, अगर मैं इसका दोनों का सुपरपोजिशन, आफ्टर सुपरपोजिशन जो वेव बनेगी, सर वेक्टर जैसे होता था। यस, इसकी जो वेव बनेगी x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। मान लो a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव इज द रिजल्टेंट फेज डिफरेंस, मतलब सुपरपोजिशन के बाद जो वेव बनी उसका फेज डिफरेंस है, a जो है जो फाइनल वेव बनी उसका एम्पलीट्यूड है। अब ये वेक्टर टाइप एडिशन करते थे हम, यस सर। where a is equal to root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos theta। हाँ के ना? यस सर। एंड tan phi, tan phi, tan phi। हाँ भाई, वेक्टर की तरह बनाऊं उसको पहले, फिर करोगे। इसको फेजर डायग्राम्स में बना देते हैं। अब भाई एसी भी तो किया ना, वैसे ही होता है। तो लेट्स से दिस इट हैज एम्पलीट्यूड a1, इट हैज एम्पलीट्यूड a2। a1 का जो फेज डिफरेंस था इनिशियल वो 0 था, इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल बना दिया। a2 का जो फेज डिफरेंस था वो इनिशियल थीटा था। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कुछ यहाँ पे होगा। और इसका मैग्नीट्यूड होगा a, और इसका जो रिजल्टेंट फेज होगा दैट इज फाइव। अब ये tan फाइव का फॉर्मूला गलत है अर्षित। सर a2 साइन थीटा अपॉन a1। क्या होता है करण, उच्ची बोल थोड़ा सा। सर a2 साइन थीटा अपॉन a1। a2 sin थीटा अपॉन a1, नहीं इनकम्प्लीट है। सर a2 sin थीटा अपॉन a1 प्लस a2 cos थीटा। करेक्ट। a2, देखो जिसके साथ फाई है a1 के साथ, वो इधर अकेला रहेगा। a2 के साथ फाई नहीं है, उसके साथ cos और sin थीटा लगाओ, तो ऊपर आएगा sin, ऊपर आएगा sin थीटा, a2 sin थीटा डिवाइडेड बाय, अरे वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये तो, डायरेक्शन का, अपॉन a1 प्लस a2 cos थीटा। ये दोनों वेक्टर के फॉर्मूले हैं, हम जब ने वेक्टर चैप्टर किया था तो उसमें
ये मैथ सर में भी आता होगा तुम लोगों को, मैथ में वेक्टर चल रहा है मेरे ख्याल ना, है ना? मैथ में कौन सा चैप्टर चल रहा है? सर वेक्टर ही चलता था। वेक्टर ही चल रहा है ना? यस सर। ठीक है। सर हाँ जी, सर इन्होंने वेक्टर की तरह ही ऐड क्यों कर दिया, सिंपल क्यों नहीं कर दिया एम्पलीट्यूड्स में? ये इसके लिए तो तेरे को 11th में जाना पड़ेगा भाई, सर थोड़ा सा बता दो वैसे ही। समझते हैं, कोई नहीं, ठंड रख। आगे सुपरपोजिशन को हम ग्राफिकली करेंगे ना, फिर चमक जाएगा। ओके, तो हाँ, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का भी एक रिलेशन होता है। एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ एक स्टार पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ वेव जो आई है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो अगर मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की फॉर्म में बहुत बार पूछा होता है ये क्वेश्चंस जो है, क्योंकि लाइट है, लाइट का एम्पलीट्यूड की ज्यादा, एम्पलीट्यूड से ज्यादा इंटेंसिटी का ज्यादा सिग्निफिकेंस है, इसलिए रेदर देन एम्पलीट्यूड क्वेश्चंस इंटेंसिटी की फॉर्म में ज्यादा होते हैं। तो इंटेंसिटी, अगर मैं यहाँ पे पूरी की पूरी ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको स्क्वायर कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर करता हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, यही होता है। अब यहाँ से ए स्क्वायर किसके बराबर लिख सकता हूँ मैं, आई स्क्वायर के बराबर, इज इक्वल टू आई 1 स्क्वायर प्लस आई 2 स्क्वायर प्लस 2 रूट ऑफ आई 1 आई 2 cos फाइव। करेक्ट, लिखा जा सकता है। सर आई स्क्वायर की जगह आई नहीं आएगा? I1, ओहो आई स्क्वायर लिख दिया मैंने, माय मिस्टेक, माय बैड, लिखना तो आई ही था। ठीक है, इधर रूट डाल रहा हूँ उधर स्क्वायर डाल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आएगा तो आई है ना, तो आई इज इक्वल टू आई 1 प्लस आई 2 प्लस 2, सर उधर cos फाइव की जगह cos थीटा नहीं आएगा? ऊपर थीटा लिया हुआ है हमने, बिल्कुल थीटा लिया हुआ है, फाई तो फाइनल था। ठीक है, वो तो कोई भी जो भी एंगल है ना, दोनों में फेज डिफरेंस है वो लेना है हमें। ठीक है, नाउ इसको तुम लोग डाल लो डब्बे में। अब हम उसकी मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर लेते हैं। स्पेशल केस 1, फर्स्ट स्पेशल केस करेंगे जब इंटेंसिटी, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, सर जब मैक्सिमम cos इंटेंसिटी थीटा कब 1 होगी, होगा, मैक्सिमम कब होगी इंटेंसिटी, अक्षिता, जब cos थीटा 1 होगा। अर्पिता, हाँ यस, जब cos थीटा की वैल्यू 1 होगी तब मैक्सिमम होगी, तो ये बन जाएगा cos, if theta is equal to 0 then cos थीटा जो है वो 1 हो जाएगा, और उस टाइम पे जो I बनेगा दैट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2, एंड दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी, और इसमें इफ अगर दो सोर्सेज हैं, दोनों की इंटेंसिटी हम सेम ले लें, तो आई मैक्स कितना हो जाएगा, 2I1 प्लस 2I1, 2I1 प्लस 2I1
इज इक्वल टू, हाँ हाँ, इसी इसी यही केस चल रहा है अक्षिता, सेम केस ही चल रहा है। इसी केस में दोनों की थीटा 0 है एंड I1 I2 दोनों सेम है, तो ये कितना हो गया 4I1। तो एक की इंटेंसिटी I1, दोनों वेव्स को जब हमने सुपर इम्पोज कराया तो इंटेंसिटी जो है वो 2I1, देखो दो लाइट सोर्सेज हैं, एक की इंटेंसिटी I1 एक की इंटेंसिटी I2, या दोनों की I1 और I1। अब दोनों को जब मैं मिक्स करा रहा हूं तो इंटेंसिटी रेदर देन बिकमिंग 2I1, इंटेंसिटी कितनी हो गई? 4 टाइम्स। कितनी हो गई? 4 4I1 हो गई। ठीक है, तो ये मतलब ये एनर्जी वायलेशन नहीं हो गई? एनर्जी वायलेट नहीं हो गई? मतलब एक इंटेंसिटी I1 दूसरी इंटेंसिटी I1 दोनों को मैंने मिक्स किया और इंटेंसिटी 2I1 होनी चाहिए थी, जबकि 2I1 और 2I1 4I1 हो गई। तो बाकी की 2I1 कहां से आई? सर जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा उसमें से आई है शायद। यस, वेरी गुड। एक्चुअली ये जो हमने स्पेशल केस 1 लिखा है, दिस इज द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दिस इज द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब जो थीटा है, जो फेज डिफरेंस है दोनों में 0 डिग्री है, या 2 पाई होगा या 4 पाई होगा या 6 पाई होगा, सब में ऐसे ही होगा, तो उस केस में जो इंटेंसिटी है वो ऐसे ऐड होगी। लेकिन सर यही केस, इंटरफेरेंस होगा कैसे? इसी केस थीटा में क्या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होगा? थीटा तो 0 है। इसमें नहीं डिस्ट्रक्टिव होगा, इसमें नहीं फिर डिस्ट्रक्टिव होगा। होगा एक्चुअली होता क्या है, आई विल शो यू अ वीडियो रिगार्डिंग दिस। इस ये टॉपिक ये लिख के ना मैं तुम लोगों को वीडियो दिखाऊंगा। एक्चुअली जब दो वेव्स निकलती हैं तो स्पेस में चारों तरफ फैल जाती हैं। दो यस वेव्स सर, निकली, स्पेस में चारों तरफ फैल गई, हाँ के ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे समझो, एक सिंपल तरीके से समझते हैं। यहाँ से दो वेव्स निकली, चारों तरफ फैल गई, इसकी भी चारों तरफ फैल गई, राइट? तो अब क्या होगा, क्या हर पॉइंट पे, ये पॉइंट P है, P1 है, और ये एक पॉइंट है P2, पॉइंट P है P3, क्या हर पॉइंट पे फेज डिफरेंस 1 या A एंड B में क्या हर पॉइंट पे सेम होगा? नो सर। नहीं होगा ना, हर पॉइंट पे फेज डिफरेंस सेम नहीं हो सकता। अच्छा चलो, फेज डिफरेंस अगर नहीं चमक रहा तो हर पॉइंट पे क्या पाथ डिफरेंस सेम है? पाथ डिफरेंस कैसे सर? पाथ डिफरेंस मतलब डिफरेंस ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड। इसने पाथ ये ट्रेवल किया, इसने पाथ ये ज्यादा ट्रेवल किया, किस इन दोनों में से बी ने पाथ ज्यादा ट्रेवल किया? यस सर। ए ने एक छोटा पाथ ट्रेवल किया है, यस तो दैट Yes. मींस दोनों में एक पाथ डिफरेंस आएगा। अरे हाँ यस कि सर। नहीं? पर्टिकुलर टाइम पे आएगा। है ना, एक ही टाइम की बात हो रही है। एक टाइम पे 3 पॉइंट्स मैंने कंसिडर किए, एक ही टाइम पे 3 पॉइंट्स मैंने कंसिडर किए। यहाँ पे किसका पाथ ट्रेवल्ड ज्यादा है? बी का। अब पॉइंट P2 देखते हैं, P2 में किसने ज्यादा पाथ ट्रेवल किया? ए ने। ए ने। P1 पॉइंट पे बी ने ज्यादा। अगर पाथ का डिफरेंस है तो क्या फेज का भी डिफरेंस होगा? पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन पता है तुम लोगों को? नो सर। नहीं याद है ना? नो। ये वेव होती है, ये वेव है, इसका यस सर। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पाथ डिफरेंस है? लैम्डा। लैम्डा। इस वेव के ए और बी पॉइंट के बीच में कितना पाथ डिफरेंस है? लैम्डा। इस वेव के ए और बी पॉइंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस है? 2 पाई। 2 पाई। तो अगर पाथ डिफरेंस 2 पाई तो पाथ डिफरेंस लैम्डा, तो फेज डिफरेंस 2 पाई। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 तो फेज डिफरेंस पाई। पाई।
ठीक है, वो यूनिटरी वाले कराते थे। यूनिटरी वाला। अगर पाथ डिफरेंस 1 तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा। अगर पाथ सर डिफरेंस ये x तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x। तो ऐसे पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो अगर पाथ ट्रेवल्ड भाई डिफरेंट है तो ऑब्वियसली फेज भी डिफरेंट होगा, हाँ के ना? यस सर। यस सर। अब क्योंकि हर पॉइंट पे फेज डिफरेंस जो है वो अलग अलग है, तो दैट मींस कहीं पे 0 होगा, कहीं पे हो सकता है पाई भी हो, कहीं पे 0 डिग्री फेज डिफरेंस है, कहीं पे पाई डिग्री फेज डिफरेंस है, पाई रेडियन, हाँ के ना? तो जहां यस पे सर। 0 डिग्री फेज डिफरेंस होगा वहां पे कौन सी इंटरफेरेंस हो रही है? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। और जहां पे पाई रेडियन 180 डिग्री फेज डिफरेंस होगा वहां पे कौन सी इंटरफेरेंस हो रही होगी? डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव। कौन सी इंटरफेरेंस हो रही होगी? सर अगर हम रे एक ले तो क्या होगा? एक यहाँ पर तो जैसे सर हमने एक सोर्स लिया जिससे मल्टीपल रेज निकल रही हैं बाहर। अगर हम रे ही एक ले तो क्या होगा? मतलब एक रे ए सोर्स की और दैट इज एक नॉट रे। प्रैक्टिकली पॉसिबल। वो तो फिर चीज ही वो तो वैलिड ही नहीं है, उस पे तो क्वेश्चन ही नहीं उठाना, गलत है। नहीं सर ऐसे हम आइडियल केस अगर ले लें। आइडियल केस वो तो आइडियल भी नहीं है, दैट इज क्यों सर? इम्पॉसिबल थिंग। एक ऐसा रे जा तो रही है, उसका क्या होना है? कुछ नहीं होना। अगर दूसरी भी हो, मतलब एक रे और साथ और दूसरे सोर्स की एक और रे हो, दो रेज हो, मतलब तो खुद इनफिनाइट रेज सोच, ना। अरे अर्षित खुद सोच, क्या पूछ रहा है? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर इनफिनाइट रेज की जगह सिर्फ और सिर्फ दो रेज हो तो क्या होगा? तो बस जो होना है वो होगा, हर पॉइंट पे डिफरेंट होगा। ये रे अगर ऐसे जा रही है तो यहाँ पे कुछ कुछ बनेगा, कुछ फेज डिफरेंस के हिसाब से कुछ बनेगा यहाँ पे। टोटली इनवैलिड क्वेश्चन। जब दो सोर्सेज ने लाइट एमिट की तो स्पेस में एमिट करेंगे लाइट, तो लाइट रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। एक्चुअली लाइट की इंटेंसिटी जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है उसकी। कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव हो रही है, कहीं पे कोई भी नहीं हो रही। आई मीन मतलब कहीं पे बीच बिचाले हो रही है कुछ। मतलब सर अगर हम इसके आगे कोई स्क्रीन रखे तो एक रीजन में ज्यादा इंटेंसिटी होगी और उसके साथ वाले रीजन में कम इंटेंसिटी वाली फॉर्म होगी। एग्जैक्टली इसीलिए जो मैंने कल क्लास में तुमसे क्वेश्चन पूछा था, डार्क वाला सर याद है। लाइट एंड लाइट कैन दे फॉर्म डार्क? हाँ जी सर, वो भी मैं दे भी यही कैन फॉर्म डार्क। डार्क कहां बनेगा? जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी, जीरो हो जाएगा एम्पलीट्यूड। वहां पे दोनों सोर्सेस से अगर मैं सेम इंटेंसिटी की लाइट फेंकूंगा, cos 180 -1 हो जाएगा और i माइनस आई, वहां पे इंटेंसिटी फाइनल जो है वो 0 हो जाएगी। तो ब्राइट वाले रीजन में इंटेंसिटी जो है वो 4i हो जाएगी और डार्क वाले रीजन में इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो दैट इज हाउ द एनर्जी इज बीइंग रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेस। कहीं पे कंस्ट्रक्टिव हो रही है, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। जहां पे डिस्ट्रक्टिव है वहां पे डार्क रीजन बनेंगे और इन चीजों को फ्रिंजेस बोलते हैं हम। ये हम आगे डिटेल में करेंगे। फिलहाल हम इतना समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरफेरेंस में, वैसे तो ये चीज तुम लोगों ने 11th में कर रखी है डिटेल में, ठीक है? तो खैर उसी चीज को हम एक बार रिपीट कर रहे हैं अभी कि इंटरफेरेंस दो तरह की होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है, डिस्ट्रक्टिव होती है। उनमें एंगल्स कितने होने चाहिए, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, और इसको एक लेवल हमने ऊपर लेके गए लाइट, इसमें लाइट यूज करके कि हमें पता लगा कि अगर हम लाइट दो दो वेव्स दो सोर्सेज से वेव्स एमिट करवा रहे हैं तो स्पेस में डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण लाइट की इंटेंसिटीज में डिफरेंस आएगा। गेटिंग द पिक्चर, गेटिंग द होल स्टोरी नाउ? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो केस बना है स्पेशल केस, ये थीटा इज इक्वल टू 0, इसके आगे ये लिख लो दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्रैकेट में इसको लिखो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहीं पे हेडिंग में डाल लेते हैं।
यहाँ पे if theta is equal to 0 then cos theta is equal to 1 था, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस है। लेकिन क्या ये चीज सिर्फ जीरो है? जीरो में पॉसिबल है, 2 पाई में भी पॉसिबल है, हाँ के ना? यस सर। 4i में भी पॉसिबल है, सॉरी 4 पाई में भी पॉसिबल है, 6 पाई में भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये कितना जनरल क्या बन जाएगा? 2n पाई। यस, 2n पाई। करेक्ट। देयरफॉर मतलब इसमें स्टार पॉइंट लिख लेते हैं। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो डेल्टा थीटा है वो होना चाहिए 2n पाई, where n is equal to 0, 1, 2 and so on. And path difference कितना होना चाहिए? लैम्डा। कितना? पाथ डिफरेंस n lambda, 2 lambda, 3 lambda and so on. Yes, path difference will be delta x n lambda. N is equal to 0, 1, 2 so on. पाथ डिफरेंस 0 हो, lambda हो, 2 lambda हो। तो इस केस में जो इंटेंसिटी है वो हमें पता लग गई, और एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है दैट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है इनटू cos 0 है ना 1, या cos 2n पाई दैट इज 1। therefore a is equal to a1 plus a2 का होल स्क्वायर, that is a max is equal to a1 plus a2। तो मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के टाइम पे, वो एम्पलीट्यूड कितना हो जाता है? a1 प्लस a2 हो जाता है। कंस्ट्रक्टिव के टाइम पे एम्पलीट्यूड सिंपली एड्स अप। ठीक है, जैसे वेक्टर्स के केस में अगर दोनों में वेक्टर्स में एंगल 0 है तो सिंपल एडिशन होती है उनमें। ठीक है, और इंटेंसिटी का जो हमने ऊपर रिलेशन निकाला था, इकट्ठा ही लिख लेते हैं इसको इधर। इंटेंसिटी I is equal to I1 plus I2 plus 2 root of I1 plus into I2। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि I is equal to रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, I max। वेवफॉर्म बनाओ जरा इसकी। फर्स्ट वेवफॉर्म इज लेट्स से
तो ये है A1, दिस इज A1। सेकंड वेवफॉर्म है। अगर फेज डिफरेंस दोनों में 0 बनाना है तो बिल्कुल मैक्सिमा के नीचे मैक्सिमा आना चाहिए, मिनिमा के नीचे मिनिमा आना चाहिए, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो दूसरा वेवफॉर्म बनेगा, मैक्सिमा के नीचे बिल्कुल मैक्सिमा, 0 जब 0, दोनों का मिनिमा एक ही टाइम पे, दोनों का अगेन मैक्सिमा एक ही टाइम पे, तो ये बनना चाहिए, दिस इज A2। और इनका जो रिजल्ट बनेगा दो तीन, ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे। This is A1 plus A2। बन गई फोटो? ठीक है, अब केस 2 करते हैं, which is destructive interference। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, थीटा कितना होता है, 180 डिग्री या पाई रेडियन, एंड cos पाई इज -1। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे कंडीशन हमने क्या थी, क्या निकाली थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फेज डिफरेंस जो है वो 2n पाई है, पाथ डिफरेंस n लैम्डा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगी इस केस में, 2n+1 पाई फेज डिफरेंस जो है 2n, +1 या -1 पाई होएगा। करेक्ट, ते n λ/2 होएगा उसका दूसरा। यस। डेल्टा थीटा जो है या थीटा जो है दैट इज 2n
प्लस या माइनस कुछ भी ले लो पाई, वेयर अगर 0 से स्टार्ट करना है तो ऐसे ही ले लो 1 2 एंड सो ऑन, एंड पाथ डिफरेंस विल बी अब पाथ डिफरेंस जो है वो 2n एन लैम्डा बाय 2 प्लस 1 इंटू लैम्डा बाय 2, n lambda by नहीं n लैम्डा बाय 2 सिर्फ नहीं हो सकता, n लैम्डा बाय 2 के केस में तो अगर n को 2 पुट करेंगे तो लैम्डा हो जाएगा ना। yes मतलब ऊपर सिर्फ odd नंबर आने चाहिए। हाँ ऊपर और आना चाहिए, तो इसीलिए हमने 2n प्लस 1 लिखा। yes sir। n इज इक्वल टू 0 1 2 ऐसे करके हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस केस में जो एम्पलीट्यूड है that is a square is equal to a1 square plus a2 square minus 2a1 a2 हो जाएगा, तो that means a minimum will be a1 minus a2 का होल स्क्वायर का रूट। अब रूट में उसके दो रूट्स आएंगे तो इसलिए मैं यहाँ पे मॉड लिख रहा हूँ, क्योंकि a1 a2 में कोई भी बड़ा हो सकता है। एंड जो इंटेंसिटी है इसमें इफ इंटेंसिटी I1 और I2 जो है दोनों बराबर है, तो देन जो I मिनिमम बन जाएगा वो कितना हो जाएगा, I1 I2 दोनों बराबर हैं तो इट विल बिकम 0। उस केस में I मैक्सिमम कितना बन गया था 4i, I मिनिमम 0 बन गया, I मैक्सिमम 4i बन गया था। तो वही है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है। नोटेड। इसको डब्बे में डाल लेते हैं। इसकी वेव फॉर्म बना लो। फेज डिफरेंस हमें रखना है पाई का। अब पाई का फेज डिफरेंस है तो जहां पे जिस क्रेस्ट आ रहा है पहली वेव का, वहां पे दूसरे का क्या आएगा, रफ ट्रफ। तो वेव ऐसी बनेगी, दिस इज A1 let's say and this is A2, ये माइनस A2 है, और जो रिजल्टेंट बनेगा वो बनेगा A1 माइनस A2।
अब स्टार पॉइंट्स लिखते हैं कुछ. फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. जहां पे हो रही है वहां पे जो इंटेंसिटी है दैट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल इंटेंसिटीज. हाँ के ना. यस सर। और डिस्ट्रक्टिव जहां पे हो रही है वहां पे ये देखो, वहां पे दोनों इंटेंसिटीज आइडियली क्या होना चाहिए. देखो हमारे दिमाग में नॉर्मली क्या होता है, जहां पे दो लाइट सोर्सेज जा रहे होंगे, एक लाइट सोर्स ने I1 इंटेंसिटी मारी, दूसरे ने I2 मारी, तो हर जगह भाई I1 I प्लस I2 होनी चाहिए. हर जगह इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, I1 प्लस I2 होनी चाहिए. लेकिन कंस्ट्रक्टिव वाला क्या कर रहा है, I1 प्लस I2 से थोड़ी ज्यादा आ रही है. कितनी ज्यादा आ रही है I1 प्लस I2 से? ये इतनी ज्यादा आ रही है. रूट ऑफ मतलब 2 रूट ऑफ I1 I2, इतनी ज्यादा एक्सेस टर्म है I1 प्लस I2 से, है ना. इतनी ही डिस्ट्रक्टिव में से उड़ गई, माइनस हो गई 2 रूट ऑफ I1 I2. तो ये एडजस्ट हो गई. दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. राइट. तो इसी चीज को हम वर्डिंग में लिखते हैं. At the points where constructive interference occurs, the resultant intensity is greater than the sum of individual intensities of the two sources by an amount of 2 root of I1 I2. At the points of where destructive interference occurs, the resultant intensity is lesser than the sum of individual intensities of the two sources by an amount of same. वही. तो यहां से हमने क्या देखा, एनर्जी कहीं उड़ी नहीं, कहीं से फालतू नहीं आई, कहीं से उड़ी नहीं. जितनी डिस्ट्रक्टिव से कम हो गई उतनी कंस्ट्रक्टिव में बढ़ गई. दिस इज ऑल्सो देयरफॉर taking care of conservation of energy. Therefore, we see that energy is being redistributed
between constructive and destructive interference regions. And thus it follows conservation of energy. Noted? चमक गया सबको? क्लियर है? हाँ भाई, ठीक है, Yes, sir. ओके, गुड. इनकोहेरेंट सोर्सेस के केस में क्या होगा? सिंपल, हर जगह पे I1 प्लस I2 होगा, क्योंकि इनकोहेरेंट सोर्सेस में सुपरपोजिशन, मतलब सुपरपोजिशन सिंपल होगी, इट विल नॉट बी इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस नहीं होगी उस केस में, इट विल बी सिंपल एडिंग ऑफ द इंटेंसिटीज. ठीक है, तो राइट दिस पॉइंट एज वेल. फॉर इनकोहेरेंट सोर्सेस या waves, the waves do not interfere. They simply add up their intensities. That is, I is equal to I1 plus I2 everywhere. ठीक है, चलो इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. सर हम्म, सर जो लास्ट वाला केस कराया, इनकोहेरेंट मतलब फ्रीक्वेंसी लग होएगी तो फिर बीट्स नहीं बनेगी. वाह, सर ऐसे ही नहीं होता था बीट्स का, शायद फ्रीक्वेंसी लग नहीं होती थी दोनों की. एक फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट, एक 500 हर्ट, बीट बन जाएंगे, है ना? शायद ऐसे ही था सर. पाँच थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था. थोड़ा सा चेंज होना चाहिए भाई. दो कितना मैक्सिमम बीट्स सुन सकती हैं अपने को? पता नहीं, 10 था, 10 10 था. 10 हाँ, और उसके लिए साउंड वेव होनी चाहिए भाई बीट के लिए. तुम लोग लाइट वेव्स की बीट बनाओगे क्या? इंजीनियर हो तुम लोग, मन से इंजीनियर हो. सर मिक्स कर गया मैं तो. मतलब दिल से. अर्षित, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है आई.
अरे कैपिटल में तो लिख दो कम से कम। ठीक है। ओ करण ये क्या कर दिया? ठीक है, बाकियों का सुमित कुमार ने सबसे सही लिखा है आई। सुमित कुमार ने पता क्या लिखा है? आंसर भेजा उसने, एक तो ये भेजा जो कि आंसर होना भी चाहिए, है भी, और एक ये भेजा आई। है भाई सुमित कुमार, इनोवेटिव। ठीक है। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है? एक की डेंसिटी आई, एक की 4i, रिजल्टेंट बताना है 180 डिग्री। सिंपल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलो अपने को तो उससे मतलब नहीं फिलहाल, अपने को तो दे रखा है एंगल। तो क्या है? आई इज इक्वल टू रूट ऑफ i1 प्लस i2 माइनस 2 रूट ऑफ i1 i2। माइनस क्यों आया? कॉस के कारण, कॉस 180 डिग्री। दैट इज 4i प्लस 5i हो जाएगा, ये i प्लस 2 रूट ऑफ 4i² इंटू -1। तो 5i माइनस 2 इंटू 2 4i, दैट इज आंसर इज आई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा जी। ना भाई करण, हाँ अब ठीक है। क्या हो गया तेरे को? है पहली बार में आंसर गड़बड़ करे जा रहा है। अबे क्या हो गया अर्षित? वो फील ही ले गया ज्यादा। ठीक है। आयुष कुमार नहीं। आशिया ठीक है, अर्पिता ठीक है, मानविंदर नौ। कृष करेक्ट, सुमित कुमार करेक्ट।
सुमित गलत, बाकी जनता का सही है। प्रभनु ठीक है, मनविंदर, आयुष। अरे सुमित, नई ए बी क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? भावना प्रकट हो करो सही से। ओके, द आंसर इज ए ऑप्शन। कैसे? अपने को दो इक्वेशंस दे रखी हैं, दो वेव्स दे रखी हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड अपने को दिख रहा है क्या है? A1 कितना है 6, A2 कितना है 8। मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटीज की रेशियो निकालनी है। तो यहां से यस नॉर्मल करेक्ट है। आई मैक्स और आई मिन क्या होते हैं? आई मैक्स जो होता है दैट इज रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर होता है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, रूट I1 को मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। हाँ क्या ना? तो 6 प्लस 8 का होल स्क्वायर। ऐसे आई मिन को लिखा जा सकता है रूट ऑफ I1 माइनस I2 होता है वो का होल स्क्वायर। दैट मीन्स A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। दैट मीन्स 6 माइनस 8 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। बस दोनों को डिवाइड मार दो, आई मैक्स अपॉन आई मिन। दैट इज 14/2 का होल स्क्वायर, 7 मतलब 49/1। ऑप्शन इज ए आंसर करेक्ट। ठीक, तो अगला प्रश्न ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। डन 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 डन। अरे समय तो बोल के बताया यार, ऐसे लिख के साउंड इफेक्ट थोड़ी आते हैं। करण गोयल करेक्ट। हरदात, ये क्या है? ये कहां भागा जा रहा है फोन? अर्षित करेक्ट। क्या लिखा है हरदात? अरे क्या बैकी वैकी बातें कर रहे हैं? हरदात अनम्यूट हो जरा। यस तो हाँ, क्या पूछ रहा है? सर शायद से मैं स्क्रीन पे मतलब लैग हो रहा है। अच्छा, ये जो आंसर भेजा है, ये आंसर भेजा तुमने? यस तो अच्छा, वो बाद में सिंबल्स वो क्या है? सर वो टाइपो है सर, टाइपिंग है। अच्छा, अक्षत आश्यार पिता करेक्ट। अरे दीप कमलपाल सिंह सिद्धू, सिद्धू गलत है। सिद्धू मूसेवाला। आयुष्मान विंदर सही है।
नाम है सिद्धू। सुमित कुमार करेक्ट। सिद्धू लोग वैसे फेमस बहुत होते हैं कि हैं भाई दीप? इसी बात पे ठोको ताली। ठीक है जी, आंसर है अपना 4/1। अरे सही में, अरे ये तो सही, क्या कोइंसिडेंस है भाई। हैं? दीप कमल पाल सिंह सिद्धू के भाई का नाम है नवजोत सिंह सिद्धू। क्या बात है, तगड़ा कोइंसिडेंस है। ओके, इंटेंसिटी रेशियो अपने को दे रखी है I1/I2। इस क्वेश्चन को जैसे मर्जी कर लो, जैसे तुम्हारी मनो इच्छा वैसे कर लो। 9/1, इसको मैं 9x/1x भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे I max अपॉन I min चाहिए, ये निकालना है मेरे को, विच इज I max होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √I1 प्लस √I2, नीचे भी प्लस लिख दिया, डिवाइड बाय I2 का होल स्क्वायर। 9x² कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ऊपर √I1 कितना आ जाएगा 3x प्लस 1x² का आ जाएगा x डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 3x माइनस x का होल स्क्वायर। तो ऊपर आएगा 2, 4 आएगा, नीचे आएगा 2 आएगा, विच इज 2 का स्क्वायर विच इज 4। बिल्कुल बिल्कुल करण, ये तो एक तरीका है, इसके 4-5 तरीके और है, जैसे मर्जी कर लो, मर्जी है। कंपोनेंट और डिविडेंड लगा लो, कुछ भी लगा लो। ठीक है, यहाँ पे दोनों ऊपर नीचे डिनोमिनेटर को I2 से डिवाइड कर लो, वैसे कर लो I1/I2 रेशियो आ जाएगी, वैसे कर लो चाहे, तो इट्स योर चॉइस, जैसे दिल करता है वैसे कर लो। ठीक है, बिल्कुल। अर्शित 64, अच्छा वो भी, ये अर्शित जैसे ही है जो 64/16 का 6 और 6 काटते हैं, कहते हैं सर आंसर 4 आएगा, है ना अर्शित? हाँ, अरे आता तो 4 है, मैं वही बोल रहा हूँ अर्शित, बट ये क्या है? अरे भाई, सुमित ने ऐसे लिख के भेजा है, बाद में पढ़ूंगा सुमित। सर कौन सा वाला सुमित डेल्टा वाला है? अब उसने बहुत बड़ा कुछ लिख के भेजा है यार, बाद में पढ़ता हूँ क्लास के। चलो जी, तो ये अपने क्वेश्चन हो गए, तो बस इसमें तो से तो यही हलवा क्वेश्चन आता है, बाकी तो सर वो वेक्टर वाला बता दो, अभी तो क्लास खत्म होने वाली है। कौन सा वेक्टर वाला? सर एम्पलीट्यूड को वेक्टर की तरह क्यों ऐड करते हैं? अरे बिहेव ऐसे करता है वो, वैसे वेक्टर नहीं होता ये, फेजर्स में, हमने एसी में भी तो ऐसे ही किया था। अब एसी में भाई वोल्टेज को, वोल्टेज करंट को, दो वोल्टेज को हम वेक्टर की तरह ऐड क्यों कर रहे हैं भाई? क्या वोल्टेज वेक्टर क्वांटिटी है? क्या वोल्टेज वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं सर, सुमित कुमार, नहीं सर, नहीं। नहीं है ना, तो वेक्टर कितना ऐड क्यों कर रहा है उसको? बिहेव ऐसे।
क्योंकि उनकी जो एडिशन है ना वो फेजर्स, फेज एंगल्स, फेज डिफरेंस की वजह से बिल्कुल वैसी होती है। ओके सर, ठीक है, इट डज नॉट मीन कि दे आर वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है सर। चलो जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय।